First of all, welcome to the world of commerce. Myself, Professor Narayan Purohit. तो अपन टॉपिक एक ले रहे हैं नंबर्स के बारे में. नंबर्स कितने टाइप के नंबर होते हैं? एनी आइडिया? पेशा कितने टाइप के नंबर आपने पढ़ा है स्कूल के टाइम पे? हाँ, नेचुरल, होल नंबर पढ़ा है कि नहीं? बट बेसिक बेटा नंबर्स है ना, नंबर्स वो पहले दो टाइप के हैं. एक तो रियल नंबर एंड एक नॉट रियल नंबर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर. सुना है कभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर आपके स्कूल के टाइम पे? क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ, अंडर रूट में आता है वो. फॉर एग्जाम्पल नहीं 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 नहीं. प्रिशा आप बता सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में? नहीं था ये चैप्टर 10th में ना? ओके, चलो मुझे ये बताओ आप कि अंडर रूट 25 कितना होता है? अंडर रूट 25 कितना होता है? 5 होता है. अंडर रूट -25 कितना होता है? -5. -5 बेटा अगर -5 होता है तो -5 का स्क्वायर क्या -25 होता है? अगर आप -5 का स्क्वायर करोगे तो -5 इंटू -5 आएगा तो कितना आएगा? 25. तो फिर -25 का स्क्वायर रूट -5 कैसे हो सकता है? देखो स्क्वायर रूट जो होता है उसका स्क्वायर वो होना चाहिए. अगर मैं ऐसा बोलूं 4 का स्क्वायर रूट 2 तो 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए. अगर -25 का स्क्वायर रूट -5 है तो -5 का स्क्वायर तो +25 होना चाहिए. तो ये हो ही नहीं सकता. और मैं आपको बता दूं किसी का भी जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है. मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या होएगा? +5 भी होगा और -5 भी होगा. बिकॉज -5 का स्क्वायर भी 25 होता है एंड 5 का स्क्वायर भी 25 होता है. तो कुछ ऐसे नंबर हम लोग पढ़ने वाले जो नेगेटिव में है और उसका स्क्वायर रूट करना है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. अंडरस्टूड? कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ अलग नंबर होता है विच इज नॉट रियल नंबर. अब तक आपने जो स्कूल में पढ़ा है वो रियल नंबर था. अब रियल नंबर के अंदर आपने बहुत सारा कैटेगरी पढ़ा था. एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा क्या क्या है. अपना जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका 11th में ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो नया है, कुछ नया सीखने मिल रहा है आपने. सर क्या है? तो -25 का जो स्क्वायर रूट है ना वो -5 नहीं होता. तो सर क्या होता है? इसको अपने को ऐसा करना पड़ेगा. देखो 25 इंटू -1, 25 इंटू -1, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट. सेपरेट कर लिया मैंने इसको. अब क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट कितना है? 5. -5 भी होता है, देखो आप पॉजिटिव समझो फिलहाल तो. एंड -1 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता. इसको अपन i से डिनोट करते हैं, i से. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका आंसर आएगा 5i. क्या आएगा? 5i. कभी भी नेगेटिव को आप बाहर ले ही नहीं सकते स्क्वायर रूट में. क्लियर है ये? पक्का? तो अपना जो आज का टॉपिक है ना, मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूं. ई कॉम्प्लेक्स नंबर करके. कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये कब आया पता? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे किसी ने आपको पूछा कि एक इक्वेशन है x² + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है ना, x का वैल्यू फाइंड करना है. तो ये बताओ कौन से टाइप का इक्वेशन है ये? दिस इज द लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट इंडेक्स 2 है. x इज द वेरिएबल. अगर वेरिएबल में हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है ना, 2 हाईएस्ट इंडेक्स 2, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि दो आंसर आने चाहिए. इट हैज ऑलवेज 2 रूट्स. तो यहाँ पे x² = अगर 1 को उधर लेके जाऊंगा मैं, राइट साइड में धक्का मारूंगा तो क्या आएगा? -1. तो x² क्या हो जाएगा बेटा? -1. अब क्या करें सर?
नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड टू रिमूव द स्क्वायर, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस वन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट होगा ना तो उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट। अब क्या करें सर, अब अटक गए, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया, समझे कि नेगेटिव का नहीं होता, इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये इसका वैल्यू बेटा आई होता है, आई, तो x का वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ आई आएगा इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर? यस प्रिशा, यहां तक क्लियर है कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? क्योंकि कुछ ऐसा नंबर भी आ सकता है जिसमें नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो सी हियर, consider the equation x square plus 1, this equation has no solution in the set of real number, रियल नंबर का सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसका, और अंडर रूट माइनस वन क्या है, आई, आई से डिनोट करने का इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट, आई इज द इमेजिनरी यूनिट। अब आपको याद क्या रखना है मैं आपको बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस वन, तो आप मुझे बताओ बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, अगर आई का वैल्यू माइनस वन है तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, हाँ माइनस वन, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस वन है उसका स्क्वायर ना, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया आपने माइनस वन, तो माइनस वन इंटू आई, तो क्या आएगा माइनस आई, क्लियर है, माइनस आई। और आई रेज टू फोर क्या होगा सर, आई रेज टू फोर को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इज कितना माइनस वन, अभी सर आपने बताया इधर ये देखो माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव वन, तो आई रेज टू फोर की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव वन। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे हम लोग को, देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन ये देखो आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग आई रेज टू 35, अब मुझे आई रेज टू 35 की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे लिखोगे आप इसको, सबसे इजी टास्क मैं बताता हूं, यू नो वेरी वेल कि आई रेज टू 4 इक्वल्स टू 1, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द 35 इंटू 4 वाला टर्म्स, कि आई रेज टू 4 का कितना पावर 35 होगा, कुछ अप्रोक्सीमेट तो होगा, बताओ इसको कैसे लिखना, देखो सिंपल चीज बता रहा हूं, 35 को है ना 35 को 4 से डिवाइड कर लो, 35 को 4 से डिवाइड करो, 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, बिकॉज आई रेज टू 4 का वैल्यू 1 होता है, जो मुझे इजी गिरेगा, इजी रहेगा मेरे लिए कि आई रेज टू 4 1 होता है, सर फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा कि 1 रेज टू कुछ भी रहेगा ना तो 1 ही आता है आंसर, 1 रेज टू एनी पावर 1 आता है आंसर। देखो 4 चो करो, 4 4 9 जा कितना होता है 36, तो 4 8 जा कितना होता है 32, कितना आएगा इधर 3, अब डेसिमल में आ रहा है तो इसको ऐसा लिख सकते हो हम लोग, आई रेज टू 35 को आई रेज टू 4 का 8 पावर, 8 4 जा 32 और नीचे 3 है ना, तो क्या आएगा आई का क्यूब, आई का क्यूब, तो कितना हुआ इसको देखो 8 4 जा 32, 32 एंड 3 कितना होता है 35। आपको बेटा इंडाइसेस का रूल पता है, इंडाइसेस का रूल, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन, ए रेज टू एम प्लस एन, ये पता है, फिर देन ए रेज टू एम डिवाइड बाय ए रेज टू एन क्या होता है ए रेज टू एम माइनस एन, पावर बेस सेम है, डिवीजन के फॉर्म में तो पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो पावर प्लस हो जाएगा, यहां तक क्लियर है आपको। तो वही अपन ने किया, देखो बेस सेम है इसका, आई आई करके बेस था ना आई, ये 8 4 जा 32 एंड 3 कितना हो जाएगा 35, 35 हुआ,
क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ आई रेस टू 4 की वैल्यू कितनी है? आई रेस टू 4 की वैल्यू कितनी है त्रिशा? आई रेस टू 4 की वैल्यू मैंने अभी आपको इधर बता दिया था ना, देखो 1, डायरेक्टली 1, ठीक है? तो यहाँ पे आई रेस टू 4 क्या है? 1, तो 1 का 8 पावर, एंड आई क्यूब की वैल्यू कितनी है? आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, देख लो इधर माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू। और यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस आई रेस टू 4 इक्वल टू 1 एंड आई का क्यूब इक्वल टू माइनस आई। तो अभी क्या बन गया? 1 रेस टू एनी पावर 1 होता है। सर ये क्या बोल रहे हो 1 रेस टू एनी पावर? चलो मैं आपको बताता हूँ, 1 रेस टू माइनस 7 करो कितना होता है? ट्राई लिख के करो, 1 रेस टू माइनस 7, 1 रेस टू माइनस 7 करो कितना होता है? क्या 1 आता है? मैंने भी क्या बोला, 1 पे कुछ भी पावर कर लो 1 आएगा। प्रूफ करो कि इसका आंसर 1 आएगा। प्रूफ करें बेटा, ऐसा पढ़ा था ए रेस टू माइनस एम को अपन 1 अपॉन ए रेस टू एम लिख सकते हैं। दिस इज अगेन द रूल ऑफ इंडाइसेस, इफ नेगेटिव पावर देन रेसिप्रोकल कर लो तो पॉजिटिव हो जाता है, हाँ कि ना? यस। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, जो 1 रेस टू माइनस 7 है ना, तो 1 डिवाइड बाय लिखेंगे ना, तो 1 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 7। तो 1 डिवाइड बाय 1 पे 7 पावर क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 1। और 1 अपन 1 क्या आएगा? 1। तो मेरा कहने का मतलब क्या है पता है? 1 पे कुछ भी पावर हो जाए, कुछ भी पावर, एनी पावर, डेसिमल, नॉन डेसिमल, जीरो, इवन जीरो भी हो जाए ना, 1 आएगा। एक और रूल मैं आपको बता देता हूं, एनीथिंग रेस टू 0 पावर इज 1। ये भी याद रखना, 0 पावर आपने कभी किया नहीं रहेगा। आपको ये पता है कि सर ए का 1 पावर है तो हम लोग ए लिखते हैं, ए का 2 पावर है तो अपन ए इंटू ए लिखते हैं, समझे कि नहीं? ए का क्यूब पावर क्या होता है? ए इंटू ए इंटू ए, अंडरस्टूड? पर सर ए पे 0 पावर 1, याद रख लो अभी, ए पे 0 पावर 1। तो कहने का मतलब है कि कुछ पे 1 पे कुछ भी पावर रहेगा तो आएगा 1, और माइनस आई का तो माइनस आई, तो माइनस आई इंटू 1 क्या होगा? माइनस आई। आ गया इसका आंसर, ठीक है? लिखो बेटा, आप ये लिखो प्लीज राइट। वो आपको शीट तो मिला ही है, ठीक है? आप सबको शीट मिला है तो उसमें शीट पे लिख लो। बाकी जो ऑनलाइन बैठे हैं उन लोग लिख सकते हो नोटबुक में, तो अच्छा रहेगा कि आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे अपन। डन? कि स्क्रीनशॉट लिया आपने? त्रिशा लिखा है ना? मैं आपको ये शीट शेयर कर दूंगा बाद में, या फिर आप सेंटर में आके लेके जाना ये शीट। इसमें अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स तीनों का नोट्स है ये, आपके डेमो पर्पस के लिए। मतलब आपका बेस इंप्रूवमेंट हो रहा है डेमो में, इसके आपका बेस इंप्रूवमेंट। ओके, ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक बार ट्राई करो। सबसे पहला टास्क क्या पता है? जो भी पावर में उसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है? मैं 4 के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसको अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है, 8 8 8 को 2 2 2, तो ये क्या हो गया बेटा? आई रेस टू 4 है ना, उस पर क्या हो गया? 2 2 2। देखो मल्टीप्लाई भी करो, 2 इंटू 4 कितना होता है? 888 होता है कि नहीं? 888। तो आई रेस टू 4 क्या होता है? 1, 1 पे 222। अब बताओ 1 रेस टू कुछ भी हो क्या आएगा? 1 आ गया 1। पर यहां पे लिखना पड़ेगा 1 कैसे आया? सिंस आई रेस टू 4 इक्वल टू होता है 1। यस और नो? चलो यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन आप खुद से मुझे करके बताओ, आई रेस टू 93,
चलो आप करके बताओ, आप प्लीज मुझे मैसेज करके बताना क्या आएगा इसका आंसर। वेरी गुड। आपका कितना आ रहा है? कैसे क्लिक होगी उसको? I4/23। तो 23 इंटू, नहीं 4 × 23 तो इतना नहीं आएगा। फिर एक और बचेगा ना, रिमेनिंग में 1 बचा ना, 1। तो 1 मतलब क्या हो गया बेटा, ये आई बच गया ना अपना, I⁻1 पावर बच गया। देखो मैं बताऊँ उसको लिखने का तरीका बताता हूँ मैं कैसे लिखने का। 93 को आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 13, फिर क्या आएगा 4 3 जा 12। अब 1 बच रहा है ना, तो देखो ये जो 4 है तो I⁻4, 4 पावर कितना है 23, पर रिमाइंडर में 1 भी बचा ना, मतलब I का 1 पावर बच गया। ये भी लिखना पड़ेगा आपको। लास्ट टाइम तो 0 बच रहा था रिमेनिंग, वो 888 का 2 2 2 आया था, रिमेनिंग 0 बचा, तो आंसर 1 आ गया। तो इसमें क्या आएगा, I⁻4 तो 1 हो गया, 1 पे 23, और I का 1 पावर तो I रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि I⁻4 क्या होता है 1, वो लिख दिया मैंने। अब 1⁻⁴ 1 इंटू I बचेगा इधर। क्लियर है कि नहीं? और आपको ये मैच भी तो होना चाहिए, इधर 93 है तो देखो 23 इंटू 4 कितना होता है पता है? 23 इंटू 4 होता है 92, और 92 और 193 होगा। ऊपर 93 है, आप सिर्फ 92 लिखोगे, कैसे मार्क्स मिलेगा फिर आपको? ठीक है ना, उसी का अपन ब्रेकअप कर रहे हैं ना, नीचे स्प्लिट कर रहे हैं वैसा। तो ये स्प्लिट करने का इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे करने का। वेरी गुड दिशा, आपका सही है। प्रिशा आपका सही है। प्रिशा कितना आया था आपको 10th में बेटा? एक बार टाइप करोगे? थोड़ा सा मुझे स्पीकर का इशू है इधर। वेरी गुड 98.2%। तो आपने डिसाइड क्या किया बेटा, सीए करने का डिसाइड किया है कि नहीं? हाँ, यस। और सर कॉमर्स में सबसे बड़ा कोर्स तो वही है सर, चार्टेड अकाउंटेंट। अच्छा, इसका 116 का 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ओहो 0 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, I⁻4 का 29 पावर। और आप 29 इंटू 4 करके देखना, 116 ही आएगा। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, I पे 29, सॉरी I⁻4 क्या 1, 1 पे 29 कितना हो गया 1। ओके, यहां तक क्लियर? आई थिंक समझ गया रहेगा ना आपको ये चैप्टर में क्या है, कैसा इंडेक्स नंबर, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। 403 का भी अपन कर लेंगे। अब मैं कुछ और बताता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला 6th वाला क्वेश्चन। 1/I⁻58। 58 को 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 नहीं, 4 1 जा 4 आएगा ना, ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। और वो बताओ, लिखो हाँ 1/, बोलो क्या? I4 ब्रैकेट 14 रिमेनिंग
0 है नहीं 2 है, तो क्या लिखूं? I2, सीधा I2, 2 है ना नीचे, तो I का स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा I का स्क्वायर। देखो आंसर भी आ गया प्रीशा का, तो I स्क्वायर आएगा, समझे ना? धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी रखना है अपने को। I स्क्वायर 2 था तो I स्क्वायर, तो 1 अपॉन I⁴ 1 होता है, तो 1 का 14 पावर, और I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। I⁴ 1 होता है, बट I स्क्वायर क्या होगा? -1। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये क्या किया अपन ने कि सिंस I का 4 पावर होता है 1 एंड I का स्क्वायर होता है -1, ये लिखना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 1 पे कुछ भी पावर क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा, इधर -1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -1, कि 1 डिवाइड बाय -1 क्या होगा? -1। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, देखता हूं आपको कितना नॉलेज है। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे वाह, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। त्रिशा आप मुझे बताना अभी, a प्लस बी का क्यूब कितना होता है? a प्लस बी का क्यूब, ये पता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। और जो आपने बताया बेटा वो भी परफेक्ट है, इन्होंने बताया मुझे क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब ना, इन दोनों को सेप लिख दिया, फिर इन दोनों में ना 3ab कॉमन ले लिया, 3ab कॉमन आएगा तो क्या आएगा? a प्लस बी, तो ये भी सही है जो आपने बताया। क्लियर है? अच्छा a प्लस बी का 4 पावर कोई बताएगा? हम लोग को था स्कूल में, यस, एम आई राइट? क्यूब तक था, 4 पावर का तो था ही नहीं सर, और 4 पावर नहीं था सर, तो सर ये इसका लॉजिक पता है कैसे आया? ये प्रूफ किया, प्रूफ कभी कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है? और जब यहाँ पे माइनस होता है तो इधर माइनस क्यों लग रहा है? सॉरी, इधर माइनस क्यों लग रहा है? बोलो, कभी ट्राई किया था स्कूल के टाइम पे किसका इसका विथ प्रूफ चाहिए? तो बेटा ये पास्कल ट्रायंगल से आया है, मैं आपको बताता हूँ पास्कल ट्रायंगल क्या। आप किसी का भी कुछ भी पावर निकाल सकते हो बिना याद किए। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, देखो ये ट्रिक ऐसा है, 1 1 1, 3 1 लिखा मैंने आपको। अब इनको है ना प्लस करके बीच में लिखने का, 1 1 का एडिशन क्या होता है? 2, और लेफ्ट और राइट में 1 डाल देने का। वापस सुनो, 1 1 1 लिखा, 1 और 1 कितना होता है? 2, 2 बीच में लिखा, लेफ्ट में और राइट में 1 डाल देने का। वापस से 2 और 1 कितना? 3, प्लस करके बीच में 2 और 1 3, और लेफ्ट और राइट में 1 तो डालना ही पड़ेगा आपको। अगेन 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4, लेफ्ट राइट 1 1, अगेन 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, 1 और 1 डालना पड़ेगा। बेटा बहुत काम की चीज है। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल किसी बंदे का नाम था, उन्होंने बनाया था, ये मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक क्रिएट किया था पास्कल ट्रायंगल। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बने बेटा। आप समझो मुझे फाइंड करना है a प्लस बी का क्यूब, आपको तो मालूम है क्यूब क्या होता है, मैं इसके थ्रू फाइंड करता हूं। 3 मतलब कौन सा? ये थर्ड वाला रो, ये 1 के बाद 3 है ना, ये सेकंड वाला पॉइंट 3, ये वाला लेने का कोएफिशिएंट क्या? 1 3 3 1 ले लिया मैंने ये। अब a का 3 पावर हाईएस्ट है, तो a का 3 पावर, अब पावर को रिड्यूस करने का 1 1 से, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? a का 2 पावर, फिर क्या आ जाएगा? a का 1 पावर, फिर क्या आ जाएगा? गायब है। समझे क्या? a का 3 पावर, a का 2 पावर, a का 1 पावर, फिर a का 0 पावर। a का 0 पावर तो 1 होता है ना, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 1 होता है, वो गायब हो गया। अब b को यहां से लिखने का, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, b का कितना? 3 पावर, तो b का 3 पावर, फिर b का 2 पावर, फिर b का 1 पावर, फिर b गायब। देखो ये आ गया ना फॉर्मूला आपका, समझ में आ रहा है बेटा? और जो आपने याद किया था a प्लस बी का स्क्वायर, उसको भी देख लेते हैं।
स्क्वायर मतलब ये सेकंड वाला ये रो 1 2 1 1 2 1। अब a का हाईएस्ट पावर 2, फिर a का 1, फिर a का 0, b का फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, b का स्क्वायर, b का 1, b गायब। देखो यही था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आप मुझे a प्लस बी का 4 पावर निकाल के बता सकते हैं? किसी ने पूछा तो बोलो क्या करेंगे? ये वाला रो लेंगे, फोर्थ वाला, तो 1 4 6 4 1। चलो आप लोग निकाल के बताओ। 1 को रीड नहीं करना है कभी बेटा, 1 सबके पास मल्टीपल में होता ही है, हाँ? याद रखना कभी भी। तो यहाँ पे देखो आपने पहले a का 4 लिखा, फिर a का क्यूब, a का स्क्वायर, फिर a का 1 और a का 0, फिर b का 4, b क्यूब, b स्क्वायर, b1, b गायब, बीच में प्लस डाल दो। तो ऐसा बोलने का a⁴ प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab का क्यूब प्लस b⁴। सर अगर माइनस आ गया तो क्या करोगे आप? माइनस आ गया तो समझो यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे? ऑलवेज ऐसा रूल याद रखने का कि सेम चीज करनी है, पहला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव। यहां भी ऐसे था, माइनस रहेगा तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव। तो अगर a माइनस बी का स्क्वायर रहेगा, अगर a माइनस बी का स्क्वायर रहेगा तो आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में नेगेटिव रहेगा तो क्या आएगा? पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव, चौथा टर्म नेगेटिव, ऐसे एंड सो ऑन। इसके लिए भी क्या करेंगे? माइनस रहेगा तो a⁴ माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b⁴। आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आ गया रहेगा, पक्का? क्या आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था स्कूल के टाइम पे? प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रिशा पढ़ा था आपने भी? यस। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपने ऐसा किया रहेगा, देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं प्रोबेबिलिटी का, आप मुझे बताना क्या आएगा। व्हाट इज द probability of getting one head when two coins are tossed simultaneously? तो देखते कितना याद है आपको। We have to find the probability of getting single head. Oh, yes, yes. 1/2. Very good. 1/2. इसको है ना इसके थ्रू भी कर सकते हैं। आपने 2 कॉइन टॉस किया है ना, ये सेकंड वाला रो, ये वाला, हाँ आपने 2 कॉइन टॉस किया, ध्यान देना 2 कॉइन टॉस किया। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस कितना होता है? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? 4। कैसे आया? देखो 4, इनको प्लस कर दो, देखो 4 आ रहा है। 1 + 2 + 1 कितना होता है? 4। अगर आपने 3 कॉइन टॉस किया होता, 3 कॉइन, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? ये थर्ड वाला रो देखो, प्लस करो, कितना आ रहा है? 3 3 6 7 8, तो 8 ही आता था। याद रहेगा आपको तो अगर समझो, देखो आपको एमसीक्यू ज्यादा आएंगे जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे ना, तो इन सीए फाउंडेशन के कोर्स में ऑल आर एमसीक्यू, टोटल 100 क्वेश्चंस आर देयर। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 40 मार्क्स का आएगा मैथ्स, 40 मार्क्स का आएगा स्टैट्स, जो आप बोलते हैं ना मैथ्स 2, वैसा। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2,
और फिर 20 मार्क्स के लिए आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, LR। सुना है कभी लॉजिकल रीजनिंग करके? रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई एक बंदा है, वो ईस्ट के तरफ जा रहा है, ईस्ट, गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, देन टेक लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, तो बताओ अभी उसका डायरेक्शन कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर समझो ऐसा आ गया कि आपके ब्रदर इन लॉ के पेरेंट्स का सन का डॉटर आपका क्या लगता है, ऐसा ब्लड रिलेशन वाला, वो होता है लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूरे एमसीक्यू होते हैं, तो आपको ना इसी तरीके से सम सॉल्व करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, 2 कॉइन टॉस किया और आपको सिंगल हेड चाहिए, तो ये 0 हेड के लिए है, ये सिंगल हेड के लिए, ये 2 हेड के लिए। अब 2 सिंगल हेड चाहिए तो 2/4, आंसर क्या आएगा 2/4। मुझे बताओ 2 कॉइन टॉस करेंगे तो मिनिमम हेड कितना आ सकता है पता है? 0। मैक्सिमम हेड कितना आ सकता है? 1। मालूम है कि नहीं? अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो मिनिमम 0 हेड आ सकता है, दोनों टेल आ गए तो, और मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं, तो ये 0 1 2 के लिए। तो क्या आएगा 0 1 1 मतलब 2, 2/4 क्या आएगा आंसर? 2/4 जो आपने लिखा। 2/4 मतलब क्या आएगा? 1/2। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता कि इसका तो आंसर क्या आ गया 2/4 मतलब 1/2। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when 5 coins are tossed simultaneously? समझो, लेवल समझो। अभी आप डेमो, इसलिए मैं डेमो के लिए बता रहा हूं। अब बेटा 5 कॉइन टॉस किए, सर ये तो पढ़ा ही नहीं हम लोग ने स्कूल के टाइम पे, 5 कॉइन, और 5 कॉइन का सैंपल लिखना तो कितना लेंदी हो जाएगा सर। हम लोग को ये बताया था कि सैंपल पॉइंट का फॉर्मूला 2/n, क्या बताया था? 2/n। n मीन्स कितनी बार कॉइन टॉस किया? 5 बार कॉइन टॉस किया, तो 2 का 5 पावर कितना होता है? 2/5। 32। ये देखो यहाँ पे, इसको अगर आप प्लस करोगे ना, ये 5th वाला रो है ना, ये 5 कॉइन टॉस के, तो ये वाला यूज करेंगे। कितना आ रहा है देखो, 10 20 32 आया 32। तो जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी, सैंपल स्पेस, तो 32 आ जाएगा नीचे। अब क्या बोला है? 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड। अच्छा 5 कॉइन टॉस करते हैं ना, तो मिनिमम 0 हेड आ सकता है, सारे टेल आ गए तो। ऐसे भी तो 5 कॉइन ले लो अपने जेब से और टॉस करो, सब टेल आ गए तो 0 हेड आ सकता है। और मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम हेड 5, पांचों हेड आ गए तो देखो यहां पे ऐसे करना है, ये 0 हेड के लिए, ये 1, ये 2 के लिए। तो 2 का पूछा है ना, ये 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड। तो 0 1 2 मतलब 10। आपको 2 हेड बोला है, 2 हेड, तो ऊपर क्या आएगा? 10 आ गया का आंसर, 10/32। बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सैंपल पॉइंट लिखे, एमसीक्यू पर्पस के लिए कितना जल्दी से सॉल्व हो गया। 10/32 सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? इसका आधा 5, इसका आधा 16, 5/16। देख लेंगे ऑप्शन में जो भी रहेगा वो। क्लियर है? समझा कि नहीं? मतलब बताने के लिए बहुत कुछ है, बड़े बेसिक समझना जरूरी है आपको। ये जो कैसे फॉर्मूला आ रहा है हुआ, उसके बारे में नॉलेज दे दिया मैंने आपको। अब मुझे ना सिर्फ थोड़ा सा ये देखो, ये वाला कैसे करोगे वो बता दो। अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा था ना, ये बताओ कैसे करेंगे। चलो ट्राई करो आप लोग, सॉल्व करना है इंडिविजुअली। हाँ, इसको 4 के टेबल में कितना आता है वो देखना है अपने को। ट्राई करो, ट्राई करो। यस 30th मई को, 30th मई को।
फ्राइडे आई थिंक, हाँ 30 मेरे को 8:30 to 10 CA कार्तिक पारेख सर, उनका अकाउंट्स का रहेगा लेक्चर, तो प्लीज अटेंड करना उसको भी। अच्छा कितना है इसका आंसर प्रीशा? जीरो। ओहो, इतनी मेहनत करने के बाद जीरो। I30 को कैसे लिखेंगे? I⁴ का कितना पावर? 7 4 जा 28 होता ना, 7 4 जा 28 और I², because 28 and 2 कितना 30, फिर I⁴ क्या आएगा? I⁴ का 10 पावर, तो 10 4 जा 40 हो गया डायरेक्टली ये तो। देन I⁵ क्या होगा? I⁴ का बोलो 12 पावर, 12 4 जा 48 एंड 48 एंड 2 कितना होगा? 50। डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसा दिमाग लगा के, तो I का स्क्वायर। देन I⁵ क्या होगा? I⁵ का 4 का 15 पावर, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। उसको स्प्लिट करने का ना अपने को, और तो क्या करना है, बस 4 बार करना पड़ेगा स्प्लिट। इसमें तो 4 क्वेश्चन आ गए एक साथ। अब I⁴ तो 1 होता है, 1 का 7 पावर, I² कितना होता है? -1 प्लस 1 का 10 पावर प्लस 1 का 12 पावर, ये -1 प्लस 1 का 15 पावर। या लिखना पड़ेगा सिंस I⁴ इक्वल्स टू 1 एंड I² इक्वल्स टू -1। प्रीशा आंसर चेंज करना चाहोगे कि वही रखना है? 1 का 7 पावर 1, 1 इंटू -1 -1, 1 का 10 पावर +1, इसका क्या आएगा? -1, इसका क्या आएगा? +1। तो देख लो क्या आ रहा है। यस, 1 और 1 2 और ये -2 कितना हो जाएगा? 0। प्रूफ करना है कि दिस इज द रियल नंबर, प्रूफ करना है दिस इज द रियल नंबर। क्या है? 1 प्लस I10 प्लस I20 प्लस I30। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आता है। अभी रियल नंबर क्या होता है? कुछ आइडिया आपको? क्या होता है रियल नंबर, बोलो? क्या बोल रहे हो? रियल नंबर क्या होता है जिसमें नेगेटिव साइन नहीं होता? बेटा प्रीशा, आपका क्या ओपिनियन है रियल नंबर के बारे में? क्या सोचना है, बोलो। यस बोलो ना। यस, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर रियल नंबर होता है। तो मुझे बोलो -7 रियल नंबर होगा? हाँ, अच्छा इंटीजर होगा, रियल नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स होगा। हाँ? समझा नहीं मैं। क्या बोले प्रीशा, वापस से रिपीट। मतलब रियल नंबर होगा क्या? -7, ये बताओ। -7 इज द रियल नंबर और नॉट? मैसेज में यस, ओके बेटा, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर इज द क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना? उसी से सारे नंबर आते हैं। ऑल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। जो आप बोल रहे ना, होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे रियल नंबर से ही निकलते हैं। तो रियल नंबर इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है,
समझे? सारे नंबर क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर होते हैं, याद रखना, ऑल आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के अंदर सारी कैटेगरी है बेटा, जो भी है वो इसके अंदर सारी कैटेगरी है जो आपने बोला। कैसे आपको बोलना है कि नेचुरल नंबर, तो कहां से स्टार्ट होगा वो? 1 2 3 4 5। क्या 4.5 आएगा इसमें? नहीं, ये नेचुरल एंड होल नंबर आर द इंटीजर के पार्ट, समझे कि नहीं? मतलब जो डेसिमल में नहीं हो सकता। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया बेटा, होल नंबर हो गया, क्या है वो? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, 0 भी आ जाता है इसके अंदर, समझे? अब जो आप बोलते हो ना इंटीजर्स करके, इंटीजर्स, इंटीजर्स में सब आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, समझे, नेगेटिव भी आ जाते हैं, और जीरो भी आ जाता है। बस जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलते, समझे? तो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, वो सब इंटीजर। जैसे देखो पॉजिटिव में क्या 1 2 3 4 5, नेगेटिव में -1 -2 -3। जो आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन, इधर जीरो हो गया, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, दिस ऑल आर इंटीजर्स, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहां से 0 से काउंट करूं, 0 से पूरा, वो हो गया आपका होल नंबर। अगर मैं 1 से काउंट करूं, 1 से राइट साइड का पूरा, वो हो गया मेरा नेचुरल नंबर। फिर फ्रैक्शन में भी है, तो उसको बोलेंगे बेटा रैशनल, इरेशनल, समझे कि नहीं? √2 क्या होता है? √2, क्या √2 इंटीजर होता है? नहीं, √2 का वैल्यू क्या होता है? 1 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, रिपीट भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। याद रखना बेटा, इरेशनल नंबर क्या होता है? जो डेसिमल में जा रहा है, जो रिकरिंग ही नहीं है, नॉन रिकरिंग नंबर है। अंडरस्टूड? तो याद रखना, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जो एकदम पॉइंट में आते हैं, ये सब इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या हो गया सर? रैशनल नंबर 5/2। क्या होता है 5/2 की वैल्यू? 2.5, रैशनल, समझे कि नहीं? एकदम डेसिमल जा रहा है और जो नॉन रिकरिंग है उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बेटा, पूरा बेसिक नॉलेज, ठीक है? नेचुरल, होल, इंटीजर वगैरह क्या क्या वगैरह ये सब। अभी इसमें बताओ, इसको प्रूफ करना है कि रियल नंबर, क्या ये रियल नंबर होगा क्या? देखते वैल्यू क्या आता है इसका। तो 1 का 1 लिखा मैंने, i⁻10 को क्या लिखोगे? अभी आप मैच्योर हो गए हो, क्या लिखना चाहिए? i⁻4 का 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, हमें 10 चाहिए ना, तो 2 करो, 4 2 जा 8, अभी भी कितना कम पड़ रहा है? 2 कम पड़ रहा है, तो क्या आएगा? i का स्क्वायर, समझा कि नहीं? प्लस i20 है, तो i⁻4 का कितना पावर? 20 होगा, 4 क्या 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। उसके बाद i⁻30, तो i⁻4 का कितना? 30 होता है, 4 7 जा सर 28 होता है, फिर आपको i² लिखना पड़ेगा। तो अभी क्या आएगा? 1 + i⁻4 तो 1 होता है, i² -1 होता है, i4 1 होता है, i4 1, i² -1, या लिखना पड़ेगा सिंस i² = 1, सॉरी i⁻4 = 1 एंड i² = -1, तो 1 + -1 +1 -1 0, और 0 क्या होता है? रियल नंबर। 0 भी क्या होता है? रियल नंबर, विच इज ए रियल नंबर, समझे? तो प्रूव करना है, देयरफॉर पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, हाँ पूरा क्वेश्चन लिख देंगे ना, ये जो है दिस इज ए रियल नंबर, जो भी क्वेश्चन है वो लिख लो, इज ए
रियल नंबर। ओके, लिख लो, लिखना है तो आपको ये। और कुछ प्रीशा, आप कुछ पूछना चाहोगे कि सर थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लो मैथ्स में? अच्छा, मैं भी सिलेबस तो बताया नहीं आपको, तो एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ। आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा 12th स्टैंडर्ड का, उसका मैं बारे में बता देता हूँ। अपने बैच में क्या सिनारियो रहेगा, कब से रेगुलर स्टार्ट होने वाला, वो सब बताऊंगा मैं आपको। अभी आपका पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि कॉलेज में एडमिशन ले लो, अच्छा कॉलेज देख लो, मस्त एकदम आपके नियर बाय हो, और एडमिशन ले लो उसमें। देखो, जिसने पहले से डिसाइड कर लिया ना कि सीए करना है, उसको हमेशा 11 से स्टडी करनी चाहिए, 11 स्टैंडर्ड से ही, क्योंकि 11 के सारे टॉपिक जो है सीए में ज़्यादा है। यही मैं बता देता हूँ आपको, अकाउंट्स तो पूरा सीए में है, पूरा अकाउंट जो 11th का है वो पूरा सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आएगा, ऑल अकाउंटिंग। अब मैथ्स में जो आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, कौन कौन सा आप चीज़ तो लिख लो, आपके टॉपिक जो रहेंगे मैथ्स 1 मैथ्स 2 में। देखो, मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, एक आपका मैथ्स 1, एक मैथ्स 2, ठीक है। मैथ्स 1 के आप टॉपिक लिख लो। सबसे पहला टॉपिक है जो आपका, वो है सेट्स एंड रिलेशन। आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है, क्या वही है? वही है पूरा, ठीक है, सेट्स एंड रिलेशन। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक है आपका फंक्शंस। ये शायद आपने पढ़ा नहीं रहेगा फंक्शंस, ये स्कूल में नहीं था फंक्शन, एफ ऑफ एक्स करके। थर्ड वन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने अभी स्टार्ट किया था आपको, ये भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। फोर्थ, सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा सीक्वेंस सीरीज क्या था पता? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हुआ है आपका एपी। देखो टीएन का फॉर्मूला था, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस वगैरह। फिफ्थ है लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। सिक्स्थ, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स आपने कुछ पढ़ा था, आपने ये रूल पढ़ा था, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल पता है? क्रैमर रूल, डेल्टा वेल्टा निकालते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे ऐसा बॉक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो है डिटर्मिनेंट, ये हुआ रहेगा। फिर लिमिट्स, ये नहीं हुआ आपका। 8 कंटिन्यूटी। 9 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिफ्रेंशिएशन, मींस डेरिवेटिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिफ्रेंशिएशन, 12th के हिसाब से भी और 11th के हिसाब से और सीए के एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके 12th के लिए बेस रहेगा। अगर आपको 12th का भी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, जो सीए का एग्जाम नहीं देने वाले, सिर्फ 12th करने वाले, तो उनको भी कौन कौन से टॉपिक अच्छे से करने चाहिए ताकि 12th में काम आएगा आपको। चलो, ये 9th टॉपिक है जो आपको पढ़ना है मैथ्स 1 में। मैथ्स 2 में सबसे पहला पार्टीशन वैल्यू। बेटा पार्टीशन वैल्यू आपने पढ़ा रहेगा, मीडियन, मीडियन, मीन मीडियन मोड, पता है मीन मीडियन मोड? अभी आगे क्वार्टाइल्स भी आता है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल, वो होता है पार्टीशन वैल्यू। सेकंड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन,
ये नहीं था आपका, नया है आपके लिए। स्क्यूनेस, ये भी न्यू है। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड chi-square distribution. Fifth, correlation. Sixth, permutation and combination. सेवेंथ, प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ा है ना स्कूल के टाइम पे, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन रहेगा प्रोबेबिलिटी करके। एट, लीनियर इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन क्या होता है, कभी सुना है आपने इनइक्वेशन? बेटा इक्वेशन में ना इक्वल टू का साइन होता है, इनइक्वेशन में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू उसका सिंबल होगा इन इक्वेशन करके। एंड लास्ट टॉपिक है कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें आपको ये पढ़ना रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, ये सब। टोटल बेटा 18 चैप्टर है सर, 18 चैप्टर। सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा चैप्टर सीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सीए में कितना मार्क्स कवर करता है, वो भी बता दीजिए हम लोग को इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो बताने वाला हूँ मैं आपको सीए के हिसाब से, फर्स्ट वाला सेट्स एंड रिलेशन, सेकेंड फंक्शन, नाम ऐसा है सेट रिलेशन फंक्शन, ये दोनों कवर करते हैं 5 मार्क्स, ठीक है। सीए फाउंडेशन में नाम क्या है, सेट रिलेशन फंक्शन, एक ही चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन, 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से। फिर इंपॉर्टेंट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कवर करता है 5 मार्क्स, क्लियर है। लोकल स्ट्रेट लाइन तो इतना काम का नहीं है आपको, 12th में भी काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है वो सब। डिटर्मिनेंट भी काम का नहीं है, पहले सीए के एग्जाम में था, मैट्राइसिस करके चैप्टर था, मैट्राइसिस उसमें काम आता था, पर ये आपके 12th में जरूर काम आएगा, सीए में काम नहीं आएगा। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, ये तीनों मिलके आप 5 मार्क्स पकड़ लो, तीनों मिलके। तो ये भी तीनों आपके सीए के एग्जाम से हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सोचो कितने सारे इंपॉर्टेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर काम के आपके, क्लियर है कि नहीं। जो काम का नहीं है वो बता देता हूं, जो काम का नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर काम का नहीं है आपके, 12th में भी काम का नहीं है ये। लोकल स्ट्रेट लाइन 12th में भी कुछ इसका नहीं है, कवर किया हुआ है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके साइंस वालों को होना चाहिए था, उनको ज्यादा है उसमें, ये कॉमर्स में डाल के गलती किया। ऐसा टाइम आएगा शायद 11th में हट ही जाए सिलेबस में से कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर लोकस एंड स्ट्रेट लाइन भी कुछ काम का नहीं है। डिटर्मिनेंट है ना ये आपके 12th के हिसाब से काम का है, अच्छे से करना ताकि 12th में आपका बेसिक रहेगा इसका, 12th में, ठीक है। लिमिट कंट्री कुछ नहीं, और डिफरेंशिएशन 12th में काम का आएगा। तो देखो आपके मैथ्स 1 के जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, मैथ्स 1 के सिर्फ 2 ही टॉपिक है जो 12th में काम के, कौन से, डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन। इसलिए बहुत सारे बच्चे देखो 11th को सीरियसली लेते नहीं है, उसको पता है कि सर 11th के मार्क्स तो 12th में काउंट नहीं होते। देखो 12th के जो मार्क्स है वो इंडिविजुअल मार्क्स रहेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम होगी। 11th में आप कुछ भी परफॉर्मेंस करो कॉलेज में, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि 12th इंडिविजुअली 11th इंडिविजुअल, ऐसा कुछ अलग नहीं, कुछ ऐसा मार्क्स काउंट नहीं होते आपके, तो बच्चा पढ़ता ही नहीं। हाँ जिसको सीए करना है वो भी फिर नहीं पढ़ता, दूसरों का देख देख के, इसने तो क्लास ज्वाइन नहीं किया, ये तो पढ़ ही नहीं रहा है, उसको थोड़ी सीए करना है। आप देखो सीए के लिए कितना काम का है बेटा, ये देखो
फिर बोलोगे सर सीए में इतना मजा नहीं आ रहा है, फिर आपका एक अटेम्प्ट में पास नहीं होते, फिर दूसरा अटेम्प्ट लग जाता है, बेटा गड़बड़ हो जाती है। अब तो देखो साल में 3 एग्जाम होगी सीए की, पता है कि नहीं? पहले साल में 2 ही एग्जाम होते थे, फिर 3 एग्जाम हो गई। मतलब आपको जैन में एग्जाम दे सकते हो, फिर मई में एग्जाम दे सकते हो, और फिर सितंबर में। तो थ्राइस इन ए ईयर। समझो अगर एक अटेम्प्ट रह जाता है तो आपका 4 महीने का नुकसान हो गया। और सीए का 1 महीने का मिनिमम सैलरी चल रहा है 65,000 रुपीज, मिनिमम सैलरी सीए का। तो अगर 4 महीना बर्बाद हो गया तो 65 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 260। समझे? 2,30,000 का नुकसान हो जाएगा आपका, 2,60,000 का, सॉरी। तो वो समझो कि आपको ये नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है सीए की एग्जाम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। वापस देखो, इसमें मैथ्स 2 में बात कर रहे हैं हम लोग, पार्टीशन वैल्यू, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, और भी कुछ रहेगा टॉपिक, मतलब ये बेसिक के लिए 10 मार्क्स कवर हो गया। ये स्क्यूनेस इतना काम का नहीं है ही नहीं आपका इसका, स्क्यूनेस करके। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला है पार्ट जो आपको समझो 1 नंबर कवर करेगा, 1 मार्क, ज्यादा नहीं, सीए फाउंडेशन में। कोरिलेशन 2 to 3 मार्क्स, ज्यादा नहीं है भी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स, लीनियर इनइक्वेशन 1 मार्क। कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपका ना एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट रहेगा, वो वाला, तो उसके लिए मैं पकड़ लेता हूं, समझो 3 मार्क्स। तो मार्क्स वाइज देखूं मैं तो 5, 5, 10, 10 और 5 कितना? 15, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 43, 43 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपका 11th में कवर हो रहा है सीए का। क्लियर है? और सर 12th का क्या क्या कवर है? 12th के लिए 12th में कुछ भी इसमें रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये कोरिलेशन वाला पार्ट है। ये आपका 12th में थोड़ा सा उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 12th में काम आएगा। और आपको ये प्रोबेबिलिटी है जिसका बेसिक चाहिए आपको 12th के लिए, और इनइक्वालिटी का थोड़ा सा है, बस यही है 12th के हिसाब से पॉइंट इम्पोर्टेंट। तो क्लियर है आपको ये क्या है मैथ्स में पूरा टॉपिक? कुछ आपके क्वेरी रहेंगे तो बता दो बेटा, कुछ पूछना रहेगा तो रिलेटेड। हाँ, समझ में आपको मैथ्स में जो बताया मैंने आपको? चैप्टर ऐसे ही रहेगा अपना, अपने नोट्स रहेंगे प्रॉपरली, ठीक है? आपको क्लास में सारे नोट्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के, ओसी के, अकाउंट्स के और मैथ्स के। और ये 4 सब्जेक्ट होगा अपना, और कुछ होने वाला नहीं अपना। क्लियर है? आपको प्रीशा कुछ भी डाउट रहेगा तो आप विजिट कर सकते हो, और अकाउंट्स का डेमो रहेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। डेमो तो ही अपना 30 मई को। ओके, चलो मिलते हैं अभी अकाउंट्स के डेमो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।